नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के वीकली रिवीजन में। आज हम 8 से 15 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बीजापुर को समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 5वां। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला प्रतिष्ठित आकांक्षी जिला कार्यक्रम में 5वीं समग्र रैंकिंग हासिल कर विकास और प्रगति का एक चमकदार उदाहरण बनकर उभरा है। इस कार्यक्रम को नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकास के प्रमुख मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करके भारत के पिछड़े क्षेत्रों को जीवंत और आत्मनिर्भर क्षेत्रों में बदलना है। बीजापुर जिले को कृषि, वित्तीय समावेश, बैंकिंग, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत मापे गए 49 अन्य प्रमुख संकेतों में असाधारण प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू की गैर मौजूदगी में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में महिला 49 किलोग्राम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की 20 साल की ज्ञानेश्वरी यादव ने स्नैच और क्लीन एवं जर्क दोनों वर्ग में अपना निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उन्होंने कुल 176 किलोग्राम वजन उठाकर इस शीर्ष स्थान हासिल किया है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन स्थल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। बीते वर्ष ज्ञानेश्वरी यादव ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न है, माता श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। मुख्यमंत्री ने बालोद जिले के डोंडी लोहारा विकासखंड के ग्राम भरदटटेंगा में स्वर्गीय माता श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल पार्क का लोकार्पण किया तथा श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन के दौरान बिंदेश्वरी पार्क के सौंदर्यीकरण एवं पार्क में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50-50 लाख रुपए की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस जिले में छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांकेर में। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कांकेर में छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण किया है। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के 10 स्वामी आत्मानंद आदर्श महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। इनमें से पहले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण कांकेर में हुआ है। गरीब परिवार के विद्यार्थियों को भी अंग्रेजी माध्यम में उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए वर्ष 2020 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद योजना के अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम के 377 और हिंदी माध्यम के 350 स्कूल संचालित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का विस्तार कर निम्न में से कहां अध्ययन केंद्र खोला जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रायपुर में। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर एशिया के सबसे बड़े संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का विस्तार कर रायपुर जिले में ऑफ कैंपस सेंटर अध्ययन केंद्र खुलने जा रहा है। यह अध्ययन केंद्र छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पेंशन स्थित पुराने भवन में खुलेगा। ऑफ कैंपस सेंटरों को खोलने के लिए विश्वविद्यालय की कुलपति ममता चंद्राकर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। कुलपति के पत्र पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी थी। रायपुर में ऑफ कैंपस सेंटर के साथ इसी वर्ष दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर में भी 4 अन्य संगीत कॉलेज खोलने की अनुमति मिली है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की नींव 1956 में राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती ने रखी थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवकों के 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 5% की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य शासन के अधिकारियों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। महंगाई भत्ते की दर में 1 जुलाई 2023 से 7वें वेतनमान में 5%, 6वें वेतनमान में 11% की वृद्धि की गई है। शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान में 33% महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। इसमें 5% की वृद्धि के बाद अब शासकीय सेवकों को 38% की महंगाई की दर से महंगाई भत्ता देय होगा। शासकीय सेवकों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से देय होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में।
दोस्तों आपको इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में कुल 7,600 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई 2023 को वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने 6 लेन ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण का उद्घाटन किया है। यह प्रोजेक्ट जो है वो उदंती वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र से होकर गुजरेगा। अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग का पहला जिला कौन सा है जहां पर वायरोलॉजी लैब की सुविधा प्रारंभ होने जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा में। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा ऐसा पहला जिला चिकित्सालय है जहां पर वायरोलॉजी लैब की सुविधा प्रारंभ होने जा रही है। इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री के घोषणा अनुसार जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन की सुविधा शुरू हो गई है, जिसका लाभ दूर दूर के ग्रामीण जन उठा रहे हैं। वायरोलॉजी लैब की स्थापना के पश्चात जिला चिकित्सालय में हेपेटाइटिस बी एवं सी के जांच किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिला चिकित्सालय के वायरोलॉजी लैब में यह जांच निःशुल्क की जाएगी, जिससे मरीजों को फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहां G20 देशों के कार्य समूह की बैठक आयोजित होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी 18-19 सितंबर 2023 को G20 देशों के कार्य समूह की बैठक आयोजित होगी। दोस्तों आपको इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में G20 देशों की बैठक कब से कब तक होगी? तो ध्यान रखिएगा 18 से 19 सितंबर 2023 तक। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गोदना हब के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, महादेव घाट को। रायपुर के महादेव घाट को छत्तीसगढ़ के गोदना हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां पर एक ही छत के नीचे छत्तीसगढ़ के परंपरागत गोदना कलाकारों को जगह दी जाएगी। यहां से वे न केवल अपनी पुरखौती कला को आगे बढ़ा सकेंगे, बल्कि आय का एक निश्चित जरिया भी बना पाएंगे। अगले हफ्ते यहां 3 दिनों का बड़ा टैटू कार्निवल आयोजित किया जा रहा है, इसकी तैयारी चल रही है और इस टैटू कार्निवल के आयोजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी करेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से कितने मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 125 लाख मीट्रिक टन का। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के पंजीकृत किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, हमर लक्ष्य योजना या हमर लक्ष्य अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में हमर लक्ष्य अभियान शुरू किया जा रहा है। कांकेर जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हमर लक्ष्य अभियान शुरू किया गया है और हमर लक्ष्य योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 वर्षों में कितने स्टार्टअप इकाइयां पंजीकृत हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 838। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू नवीन औद्योगिक नीति 2019 से 24 में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई नीतियों का परिणाम है कि पिछले 4.5 वर्षों में 838 स्टार्टअप इकाइयां पंजीकृत हुई हैं। नवीन औद्योगिक नीति में पहली बार इंक्यूबेटर्स की स्थापना एवं संचालन के अनुदान प्रावधान किया गया है। जून 2022 में बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा आयोजित इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप को 4 श्रेणियों में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला है। इसी तरह जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा घोषित स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ को एस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया था। राज्य उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाइयों की संख्या वर्तमान में 1012 है, जिसमें से 838 स्टार्टअप इकाइयां पिछले 4.5 वर्षों में पंजीकृत हुई हैं। दोस्तों यहां से एक संबंधित प्रश्न भी बनते हैं, जैसे कि इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप को कितनी श्रेणियों में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा सीए इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रायपुर में। देश का सबसे बड़ा सीए इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के रायपुर के कमल विहार में बनेगा और इसकी लागत 10 करोड़ रुपए की होगी। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीपक बैज को। बस्तर के आदिवासी नेता और सांसद दीपक बैज को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वह विधायक मोहन मरकाम की जगह लेंगे। निवृत्तमान अध्यक्ष मोहन मरकाम का कार्यकाल करीब 1 वर्ष पहले ही खत्म हो गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के नए अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रेमसाय सिंह टेकाम को। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष प्रेमसाय सिंह टेकाम को बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। अब तक योजना आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पहली बार प्रेमसाय सिंह टेकाम को जिम्मेदारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव को ऊर्जा विभाग दिया गया है। ताम्रध्वज साहू को कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार मिला है। वहीं रविंद्र चौबे को शिक्षा और सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को एसटी, एससी और ओबीसी और अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 में एकल श्रेणी में किन 2 खेलों को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो कुश्ती और रस्सी कूद दोनों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का आयोजन 17 जुलाई से 27 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। इस बार हरेली के तिहार के दिन से शुरू होने वाली छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 को और रोमांचक बनाने के लिए एकल श्रेणी में 2 नए खेल रस्सी कूद एवं कुश्ती को शामिल किया गया है। इसमें 2 श्रेणियों में 16 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें दली और एकल श्रेणी में 8-8 तरह के खेलों को शामिल किया गया है। और यह प्रतियोगिता जो है ना वो 6 चरणों में आयोजित होगी। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक की शुरुआत जो है वो 6 अक्टूबर 2022 को हुई थी। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक में आयु वर्ग को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें प्रथम वर्ग में 18 वर्ष की आयु तक, दूसरे वर्ग में 18 से 40 वर्ष और तीसरे वर्ग में 40 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतिभागी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक की थीम जो है खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021-22 में छत्तीसगढ़ कौन सी श्रेणी में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8वीं श्रेणी में। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021-22 में छत्तीसगढ़ 8वीं श्रेणी में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021-22 की स्कूल एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स छत्तीसगढ़ का 13 राज्यों के साथ 8वां स्थान है। छत्तीसगढ़ आकांक्षी 1 में 13 राज्यों के साथ शामिल है। कुल स्कोर के लिहाज से छत्तीसगढ़ देश का 21वां संस्थान है। इस रिपोर्ट में पंजाब और चंडीगढ़ ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, महिला कोष द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2500 महिला समूहों को कितने करोड़ रुपए ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 31 करोड़ रुपए का। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिल भेड़िया की अध्यक्षता में रायपुर में छत्तीसगढ़ महिला कोष के शासी बोर्ड और आम सभा की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा इस वर्ष 2 मई को महिला कोष की ऋण योजना अंतर्गत महिला समूहों को 4 लाख के स्थान पर 6 लाख रुपए का अधिकतम ऋण स्वीकृत करने की घोषणा की गई है। और साथ ही सक्षम योजना के तहत पात्रता के लिए महिलाओं की वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की घोषणा का अनुमोदन किया गया है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऋण योजना के तहत 2500 समूहों को 31 करोड़ रुपए और सक्षम योजना के तहत 500 पात्र महिलाओं को 4 करोड़ रुपए के ऋण वितरण की साख योजना का भी अनुमोदन किया गया है। साथ ही साथ कौशल्या नवीन योजना का संचालन महिला कोष के माध्यम से कराए जाने की स्वीकृति भी दी गई है। साथ ही महिला स्वावलंबन की नवीन कौशल्या समृद्धि योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। महिला कोष की योजनाओं के तहत महिलाओं को 3% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को उत्कृष्ट हिंदी स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 318 स्कूलों को। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के 318 स्कूलों को स्वामी आत्मानंद हिंदी उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। सबसे ज्यादा 54 उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल दंतेवाड़ा जिले में खोले जाएंगे। इस स्कूलों के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक सोसाइटी का गठन किया जाएगा जो स्कूलों की व्यवस्था संचालित करेगी। वर्ष 2022-23 में 32 उत्कृष्ट हिंदी स्कूल प्रारंभ किए गए थे। अगला प्रश्न है, कोदो, कुटकी और रागी की खेती के लिए सब्सिडी देने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़।
कैबिनेट मंत्री श्री अकबर ने वनांचल ग्राम भेंट में मुलाकात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में लघु धान्य कोदो, कुटकी, रागी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादक कृषकों को वाजिब मूल्य दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट्स मिशन संचालित की गई है। छत्तीसगढ़ देश का एक लौता राज्य है जहां कोदो 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, कुटकी 3100 रुपए प्रति क्विंटल और रागी 3,578 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जा रही है। इनके प्रसंस्करण और मार्केटिंग की व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। कोदो, कुटकी और रागी की खेती के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सब्सिडी देने वाला देश का एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, मितानिन कल्याण योजना के अंतर्गत मितानिनों के मानदेय में कितने रुपए प्रति माह की वृद्धि स्वीकृति प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2200 रुपए की। मितानिन कल्याण योजना के अंतर्गत 2200 रुपए की आर्थिक राशि प्रति माह 1 अप्रैल 2023 से मानदेय में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका आदेश 10 जुलाई को मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर स्थित लोक सेवा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, दुर्ग जिले का पहला डिजिटल लाइब्रेरी कहां बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खुर्सीपार में। दुर्ग जिले का पहला डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो खुर्सीपार में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, श्री टी.एस. सिंहदेव को छत्तीसगढ़ राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में कब प्रकाशित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6 जुलाई 2023 को। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा श्री त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव को छत्तीसगढ़ राज्य का उप प्रधानमंत्री नियुक्त करने के संबंध में जारी अधिसूचना 6 जुलाई 2023 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। और श्री टी.एस. सिंहदेव का ही पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है और श्री टी.एस. सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया टुडे ग्रुप का डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक को किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिव भूपेश बघेल जी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा प्रकाशित वर्ष 2023 की दूरभाष निर्देशिका का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा प्रकाशित वर्ष 2023 की दूरभाष निर्देशिका का विमोचन किया है। इस दूरभाष निर्देशिका में संपूर्ण प्रदेश के पत्रकारों सहित विभिन्न शासकीय विभागों, कार्यालयों तथा अन्य आवश्यक दूरभाष क्रमांक संकलित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, एक दिन में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में किस जिले ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गरियाबंद। एक दिन में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में गरियाबंद जिला प्रदेश में पहले स्थान हासिल किया है। इसके अंतर्गत एक ही दिन में 6,847 लोगों ने आयुष्मान कार्ड का निर्माण किया गया। साथ ही 23,505 राशन कार्डों को ई-केवाईसी का कार्य भी किए गए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कब से कब तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा चलाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 से 24 जुलाई तक। छत्तीसगढ़ में परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 11 जुलाई से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा या इसी को परिवार नियोजन पखवाड़ा भी बोला जा सकता है, चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सी मार्ट से उत्पाद बिक्री में कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजनांदगांव। राज्य शासन द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए गांवों में तैयार उत्पादों को शहरों के मार्केट से जोड़ने के लिए सी मार्ट योजना कारगर साबित हो रही है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए गांवों में स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों को शहर बाजार से जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत जिले के राजनांदगांव एवं डोंगरगढ़ शहर में सी मार्ट को आधुनिक शोरूम की तरह स्थापित किया गया है। राजनांदगांव जिले के सी मार्ट केंद्र ने अब तक 2,14,95,664 रुपए के वस्तुओं की बिक्री हो गई है, जो छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थान पर है। सी मार्ट में अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में उत्पादित प्रोडक्ट भी उपलब्ध रहेंगे। अगला प्रश्न है, सुघ्घर पढ़वैया योजना में कांकेर जिला को छत्तीसगढ़ में कितने पुरस्कार मिले हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 14 पुरस्कार मिले हैं। स्कूलों में अकादमिक कौशल बढ़ाने तथा बच्चों में बुनियादी दक्षताएं विकसित करने के उद्देश्य से सुघ्घर पढ़वैया योजना शुरू की गई है। सुघ्घर पढ़वैया योजना में कांकेर जिला छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 14 पुरस्कार मिले हैं, जिसमें प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर सर्टिफिकेट मिला है। प्राइमरी स्कूल को 13 और एक मिडिल स्कूल को सर्टिफिकेट मिला है, जिसे 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, रीपा की सेवा गतिविधियों में कौन सा आकांक्षी जिला प्रथम स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा।
छत्तीसगढ़ सरकार की रीपा योजना वास्तव में सुराजी गांव योजना के तहत गांवों में निर्मित गौठानों में संचालित आय मूलक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। रीपा केंद्रों में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है और सेवा गतिविधियों में राज्य के आकांक्षी जिला दंतेवाड़ा ने प्रथम स्थान और कांकेर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न गौठानों में कुल 300 रीपा केंद्र का संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व वर्ष 2023 का प्रथम विधान पाठ यात्रा कार्यक्रम कब शुरू किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 17 जुलाई को। विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व वर्ष 2023 का प्रथम विधान पाठ यात्रा कार्यक्रम 17 जुलाई हरियाली अमावस्या के दिन पाठ यात्रा पूजा विधान कार्यक्रम मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने संपन्न किया जाएगा, जिसमें बस्तर संभाग के सभी गणमान्य नागरिक, मांझी चालकी, पुजारी, रावत एवं जन समुदाय शामिल होंगे। 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा इस साल वर्ष 2023 में 107 दिनों तक चलेगा। 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा की शुरुआत हरेली अमावस्या से होती है, जिसमें सभी वर्ग, समुदाय और जातियों के लोग हिस्सा लेंगे। बस्तर के दशहरा पर्व की रथ यात्रा एवं गुंचा पर्व की शुरुआत राजा पुरुषोत्तम देव ने की थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने वाहन के मूल्य का कितने प्रतिशत सब्सिडी दिया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10% का। परिवहन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत हितग्राहियों को सब्सिडी का वितरण निरंतर किया जा रहा है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है वह राज्य शासन से सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। यह सब्सिडी वाहन के मूल्य का 10% जो अधिकतम 1,50,000 रुपए तक हो सकता है। तो अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 80%। छत्तीसगढ़ में 80% तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक हुए हैं। छत्तीसगढ़ ने नीति आयोग द्वारा दिए लक्ष्य को पूरा किया है और छत्तीसगढ़ जो है राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भोरमदेव पद यात्रा कब से प्रारंभ होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10 जुलाई से। छत्तीसगढ़ खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर में भोरमदेव पद यात्रा श्रावण मास के प्रथम सोमवार 10 जुलाई को प्रारंभ होगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सुघ्घर पढ़वैया योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 14 नवंबर 2022 को। छत्तीसगढ़ राज्य में बच्चों की गुणवत्ता सुधार एवं विद्यार्थियों में बुनियादी दक्षताएं विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 14 नवंबर 2022 को बाल दिवस के अवसर पर सुघ्घर पढ़वैया योजना का शुभारंभ किया गया। योजना का नाम है सुघ्घर पढ़वैया योजना। शुभारंभ किया गया 14 नवंबर 2022 को। शुभारंभ करता थे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। इस योजना का जो विस्तार है छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में है। इस योजना से जो लाभार्थी हैं प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल के बच्चे होंगे। सुघ्घर पढ़वैया योजना का जो उद्देश्य है वो पढ़ने वाले बच्चों की प्रतिभा एवं रुचि के अनुरूप कौशल विकास करना है और इसको स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग यूनिट कहां बनाई जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रायपुर में। रायपुर के सिरतरा में छत्तीसगढ़ की पहली पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग यूनिट बन रही है। पुराने वाहन की स्क्रैपिंग के बाद नए वाहन की खरीद पर रोड टैक्स में 25% की छूट मिलेगी और वाहनों के फिटनेस जांच के लिए रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर तैयार हो चुका है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को प्रोत्साहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु कौन सा पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बहादुर कलारीन सम्मान पुरस्कार। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान हेतु अभूतपूर्व कार्य करने वाली महिला को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बहादुर कलारीन सम्मान देने का निर्णय लिया गया है एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना 18 अप्रैल 2023 को प्रकाशित किया गया है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को प्रोत्साहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु छत्तीसगढ़ के निवासी एक ही महिला को प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा निर्णायक मंडल द्वारा चयन होने पर पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए नगद और चेक के रूप में दिया जाएगा। अब दूसरा पुरस्कार है वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं को विशेषकर वीरता, शौर्य, साहस तथा महिलाओं में आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के योगदान को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है।
और छत्तीसगढ़ राजपत्र अधिसूचना 15 मार्च 2023 को प्रकाशित किया गया है और इसमें भी कोई आयु सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने वाले छत्तीसगढ़ के 6 शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसमें 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। अब 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरगुजा जिले के उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और महासमुंद जिले के बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को NQAS प्रमाण पत्र मिला है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की श्रेणी में जांजगीर चांपा के जरवे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बस्तर के कुम्हरा वंडस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सरगुजा के बटई केला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा कांकेर के बागोदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी भारत सरकार द्वारा NQAS प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर से जारी डेल्टा रैंकिंग में गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव जिले ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राजनांदगांव जिले ने गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस माह राज्य स्तर से जारी डेल्टा रैंकिंग में गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव जिले ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। गौरतलब है कि राजनांदगांव जिले के 98% गौठानों में विगत पखवाड़े में 30 क्विंटल से अधिक गोबर खरीदी की गई एवं खाद्य विक्रय 85% रहा है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 4.5 साल में कितनी बेटियों का विवाह राज्य सरकार के सहयोग से संपन्न हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 25,302। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से पिछले 4.5 साल में 25,302 बेटियों का विवाह राज्य सरकार के सहयोग से संपन्न हुआ है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,800 जोड़ों का विवाह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कराया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा सहायता राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। इस योजना के तहत 21,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में, 21,000 बैंक ड्राफ्ट के रूप में तथा सामूहिक विवाह आयोजन व्यवस्था पर अधिकतम 8,000 रुपए तक का व्यय का प्रावधान भी किया गया है। इसके लिए बजट में 38 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसी वर्ष 1 अप्रैल 2023 से बढ़ी हुई राशि से विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं। योजना के तहत बढ़ाई गई राशि से अब तक 555 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने योजना के तहत राशि में 2 बार की वृद्धि की है। श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पदभार ग्रहण करने के बाद प्रस्तुत पहले ही बजट में बेटियों के विवाह को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2019 में विवाह के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया था और अभी वर्तमान में राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। वर्ष 2019 की तुलना में निर्धारित बजट की राशि 19 करोड़ रुपए थी, जिसे अभी वर्तमान के बजट में बढ़ाकर दोगुना कर 38 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आज के रिवीजन वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।